नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। सबूत मांगने को दिल्ली पुलिस की दौड़, केजरीवाल के बाद आतिशी के घर पहुंची क्राइम ब्रांच। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम भाजपा पर आप विधायकों को खरीदने की कोशिश करने के आम आदमी पार्टी के आरोप के संबंध में नोटिस देने के बाद दिल्ली की मंत्री आतिशी के आवास से अब निकल गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आतिशी की अनुपस्थिति में उनके ओएसडी ने नोटिस रिसीव किया है। बताया जा रहा है कि आतिशी को इस नोटिस पर अपना जवाब और सबूत सौंपने के लिए कल तक का समय दिया गया है। एम्स में मरीजों को आसानी से मिलेगा इलाज, सभी केंद्रों में शुरू होंगे आयुष्मान सुविधा केंद्र। एम्स में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लाभार्थियों की मदद के लिए आयुष्मान सुविधा केंद्र बढ़ाए जाएंगे। इसके तहत एम्स के सभी ब्लॉक और केंद्रों में आयुष्मान सुविधा केंद्र शुरू किए जाएंगे। संस्था के निदेशक डॉक्टर एम श्रीनिवास ने 31 मार्च तक सभी ब्लॉक और केंद्रों में यह सुविधा शुरू करने का निर्देश अस्पताल प्रबंधन को दिया है। इससे एम्स में इलाज के लिए पहुंचने वाले आयुष्मान भारत PMJAY के लाभार्थियों मरीजों को इलाज में आसानी होगी। दिल्ली में सरकारी अस्पतालों की बदहाली को लेकर LG का सीएम केजरीवाल को लेटर। उपराज्यपाल VK सक्सेना ने अस्पताल की खराब हालत की बात कहते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा है कि स्वास्थ्य विभाग के तहत अस्पतालों की दयनीय स्थिति के संबंध में अपनी गहरी निराशा और चिंता व्यक्त करने के लिए लिख रहा हूं। भले ही इसके विपरीत बड़े बड़े दावे आप और आपके मंत्रियों द्वारा लगातार किए जाते रहे हैं। हाल ही की मीडिया रिपोर्ट्स में दिल्ली के सरकारी अस्पतालों की निराशाजनक स्थिति पर दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा की गई तीखी टिप्पणियों को उजागर किया गया है। ACB ने मोहल्ला क्लिनिक फर्जीवाड़ा का किया खुलासा, 10 महीने में हुए 65,000 फर्जी लैब टेस्ट। एंटी करप्शन ब्रांच की जांच में मोहल्ला क्लिनिक के माध्यम से 2 प्राइवेट लैब में 65,000 से ज्यादा टेस्ट फर्जी पाए गए हैं। ACB सूत्रों ने बताया कि दिल्ली सरकार से जुड़ी 2 डायग्नोस्टिक लैब एगिलस डायग्नोस्टिक और मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर की जालसाजी का पता चला है। दावा है कि पिछले साल 10 महीने की अवधि के दौरान 65,000 से ज्यादा टेस्ट फर्जी पाए गए हैं। सूत्रों का कहना है कि शुरुआती जांच से पता चला है कि फरवरी 2023 से दिसंबर 2023 तक दोनों लैब की तरफ से लगभग 22 लाख टेस्ट किए गए, जिसके लिए उन्हें दिल्ली सरकार ने 4 करोड़ 63 लाख रुपए का भुगतान किया। इनमें से 65,000 से अधिक टेस्ट फर्जी पाए गए। राजधानी का माहौल बिगाड़ने के फिराक में देश विरोधी ताकतें, हाई अलर्ट पर दिल्ली पुलिस। बनारस में ज्ञानवापी परिसर को लेकर कोर्ट का आदेश, मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि से सटे शाही ईदगाह को लेकर विवाद और दिल्ली के महरौली में कथित अखुंद जी मस्जिद को ढाए जाने के बाद देश विरोधी ताकतें माहौल खराब करने की साजिश रच रही है। इनपुट के बाद दिल्ली में सभी जिलों के DCP, PCR यूनिट, ट्रैफिक पुलिस और साइबर यूनिट को अतिरिक्त चौकसी और शरारती तत्वों पर पैनी नजर रखने को कहा गया है। अंदेशा है कि चिटपुट विवाद की आड़ में भी गड़बड़ी फैलाई जा सकती है। तीसरे दिन का खेल समाप्त, इंग्लैंड का स्कोर 67-1, 399 रनों का है टारगेट। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला विशाखापट्टनम में खेला जा रहा है। तीसरे दिन भारत की दूसरी पारी 255 रनों पर समाप्त हो गई। इस तरह भारत को 398 रनों की बढ़त मिली और अब इंग्लैंड को दूसरा मुकाबला जीतने के लिए 399 रन बनाने हैं। इंग्लैंड की टीम ने 399 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक 1 विकेट खोकर 67 रन बना लिए हैं। इंग्लैंड को जीत के लिए अभी भी 342 रन बनाने हैं, जबकि भारत को जीत के लिए 9 विकेट चाहिए। पहली पारी में भारत के लिए यशस्वी जायसवाल ने दोहरा शतक जोड़ा, जबकि दूसरी पारी में शुभमन गिल ने 106 रन बनाए। WHO का अनुमान, साल 2050 तक कैंसर के मामले बढ़ जाएंगे 2 गुना। विश्व स्वास्थ्य संगठन का अनुमान है कि साल 2050 तक दुनिया भर में कैंसर के लगभग 35 मिलियन नए मामले सामने आएंगे। इसका अर्थ है कि आने वाले 3 दशकों में 3 करोड़ से अधिक लोग कैंसर की चपेट में आ जाएंगे। बता दें कि साल 2022 में 20 मिलियन कैंसर केसेस का पता चला था। वही साल 2050 तक इसमें 77% तक बढ़ोतरी होने की आशंका है। अडानी ग्रुप गुजरात में बना रहा दुनिया का सबसे बड़ा तांबा प्लांट, 1.2 अरब डॉलर से होगा तैयार। अरबपति कारोबारी गौतम अडानी की अगुवाई वाला अडानी ग्रुप दुनिया का सबसे बड़ा तांबा प्लांट बना रहा है। यह प्लांट गुजरात के मुंद्रा में बनाया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक इस संयंत्र से आयात पर भारत की निर्भरता को कम करने और ऊर्जा बदलाव में मदद मिलेगी। मामले की जानकारी रखने वाले 2 सूत्रों ने बताया कि 1.2 अरब अमेरिकी डॉलर के निवेश से तैयार हो रहा यह संयंत्र
मार्च के अंत तक पहले चरण का परिचालन शुरू कर देगा। उन्होंने बताया कि संयंत्र मार्च 2029 तक पूर्ण पैमाने पर 10 लाख टन क्षमता के साथ काम शुरू करेगा। होमगार्ड के 4001 पदों पर निकली बम्पर भर्ती, 10वीं 12वीं पास करे आवेदन। रोजगार की तलाश कर रहे तमाम युवाओं के लिए रोजगार का एक और अवसर आया है। इस अवसर का लाभ उठाकर आप नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। दिल्ली होमगार्ड ने तमाम अभ्यर्थियों के लिए होमगार्ड भर्ती 2024 नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके लिए अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। इस नोटिफिकेशन को लेकर नीचे हम सभी महत्वपूर्ण जानकारियां साझा कर रहे हैं, जिसे पढ़कर आप इस नोटिफिकेशन को लेकर हर महत्वपूर्ण जानकारी समझ सकते हैं और अपना आवेदन कर सकते हैं। राम मंदिर पर आया बड़ा अपडेट, पहली मंजिल पर सजेगा राम मंदिर। अयोध्या के राम मंदिर को लेकर बड़ा अपडेट आया है। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने बताया है कि मंदिर की पहली और दूसरी मंजिल पर काम तत्काल शुरू कर दिया जाएगा। पहली मंजिल पर भगवान राम का दरबार सजाया जाएगा, वहीं इस साल के आखिरी तक मंदिर का निर्माण पूरा हो जाएगा। मिश्र मंदिर निर्माण का जायजा लेने पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि 31 दिसंबर तक हर हाल में मंदिर का काम पूरा कर लेना है। डिजिटल मीडिया बिजनेस के भविष्य पर होगा मंथन, अनुराग ठाकुर समेत कई दिग्गज लेंगे हिस्सा। डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन का DNPA कॉन्क्लेव और अवार्ड 2024 कल आयोजित होगा। नई दिल्ली के होटल शांग्री ला में आयोजित होने वाले इस अवार्ड कार्यक्रम में देश की कई जानी मानी शख्सियतें शामिल होंगी। इस दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते इस्तेमाल के बीच इस कॉन्क्लेव में डिजिटल मीडिया के भविष्य पर गहन मंथन किया जाएगा। घर की छतों पर सोलर पैनल लगवाने वाले को मोदी सरकार ने दी खुशखबरी, इतनी मिलेगी सब्सिडी। यदि आप भी अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगवाने का सोच रहे हैं तो मोदी सरकार की ओर से आपके लिए खुशखबरी है। दरअसल सरकार रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन के लिए सब्सिडी को बढ़ाने जा रही है। अब यह सब्सिडी बढ़ाकर 60% की जा सकती है। केंद्रीय न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर RK सिंह ने बताया है कि नई प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के अंतर्गत लोगों को 60% की सब्सिडी देने की तैयारी की जा रही है। अभी फिलहाल में केंद्र सरकार घर की छतों पर लगने वाले सोलर पैनल के लिए 40% की सब्सिडी देती है। दिल्ली में प्रदूषण पर लगेगा विराम, MCD 100 मलबा संग्रहण केंद्र करेगी स्थापित। दिल्ली नगर निगम प्रदूषण पर विराम लगाने के लिए राष्ट्रीय राजधानी में 100 मलबा संग्रहण केंद्र स्थापित करने की योजना पर काम कर रही है। इसी को लेकर दिल्ली MCD के अधिकारियों ने बताया है कि इन मलबा एकत्रित केंद्रों में 35 पहले से ही विभिन्न जगहों पर चालू है, लेकिन 49 केंद्रों के लिए दिल्ली में विभिन्न स्थानों की पहचान कर ली गई है। इन्हें जल्दी चालू किया जाएगा। भारत ने पाकिस्तान में लहराया तिरंगा, डेविस कप में पड़ोसी देश को 4-0 से रौंदा। भारतीय डेविस कप टीम ने यूकी भाम्बरी और साकेत माइनेनी की आसान जीत और निकी पुनाचा के विजयी डेब्यू से पाकिस्तान को 4-0 से हराकर 60 साल बाद चिर प्रतिद्वंदी देश का ऐतिहासिक दौरा पूरा करते हुए विश्व ग्रुप 1 में जगह सुनिश्चित की है। यूकी और साकेत ने डबल्स मुकाबले में जीत के साथ भारत को प्लेऑफ में 3-0 की विजयी बढ़त दिलाई थी। उत्तर भारत में फिर लौटेगी ठंड, 4 डिग्री तक गिरेगा पारा। उत्तर भारत के राज्यों में पिछले एक हफ्ते में न्यूनतम तापमान में काफी बढ़ोतरी हुई है, जिसकी वजह से ठंड से भी लोगों को राहत मिली। हालांकि एक बार फिर से उत्तर पश्चिमी भारत के राज्यों में ठंड बढ़ने वाली है और न्यूनतम तापमान 4 डिग्री तक गिरने वाला है। इसके अलावा नई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से उत्तर भारत में मौसम का मिजाज भी बदल गया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने बताया है कि उत्तर पश्चिमी भारत के राज्यों में अभी बारिश का दौर जारी रहने वाला है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।